हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत 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 अच्छी चल रही होंगी और आप लोग अपनी कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके होंगे। बेटा, आप लोगों की कामयाबी में हम लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और इसलिए अन अकेडमी एक नया सीरीज आप लोगों के लिए लेके आई है जिसका नाम है प्रयत्न। प्रयत्न इज दैट कोशिश जहां पे हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सके आपकी सक्सेस के अंदर। आपके अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द टेस्ट सीरीज एंड दैट टेस्ट सीरीज इज स्टार्टिंग ऑन 23rd of October। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के आपके टेस्ट लेंगे और लगभग 80% सिलेबस हम लोग आपका कवर करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी आप में से आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने भी आइकॉनिक प्रोग्राम लिया हुआ है, आप सभी आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स को 100% पेपर एवेल्यूशन करके हम लोग देंगे। पेपर एवेल्यूशन का मतलब है प्रॉपर पेपर को चेक करके हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करी हैं और आप उन गलतियों को किस तरीके से सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, तो हम लोग पेपर चेक नहीं करेंगे आपके लिए, लेकिन अदरवाइज हम लोग जो अपनी टेस्ट के बाद क्लास कंडक्ट करेंगे उस क्लास के अंदर आप अपना एनालिसिस देख सकते हैं और क्लास के अंदर एनालिसिस देख के आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करी हैं। मेरे बेटा, ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करेंगे। जैसे सी इंटरमीडिएट में जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है हम लोग वो भी कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे उनकी एक डिटेल्ड लिस्ट हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मेरे बेटा आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कवर करवा जाएगा और जो मेरा सब्जेक्ट है टैक्स का वो भी कवर होगा। टैक्स के सब्जेक्ट के अंदर हम लोग आपके लिए कवर करेंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, दैट इज ऑल 5 हेड्स। इसके साथ साथ में क्लबिंग ऑफ इनकम, लॉसेस, डिडक्शंस और साथ साथ में टैक्स पेबल। बस इसके अंदर जो मेन मिसिंग एरिया है मेरे को लगता है वो टीडीएस है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, शायद कवर नहीं हुआ। और साथ साथ में पूरे का पूरा जीएसटी भी कवर अप किया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 80% से ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, लगभग 100% सिलेबस हो जाता है। और इसी प्रकार से ग्रुप 2 के जो पेपर हैं वो सारे पेपर भी हम लोग कवर करेंगे आपके लिए अंडर दिस टेस्ट सीरीज दैट इज स्टार्टिंग ऑन 23rd of October। आप लोगों को अगर ये टेस्ट सीरीज का सिलेबस जो है, ये वाला हैंडआउट जो है, अगर आपको ये चाहिए हो मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसके साथ साथ में कौन सा पेपर कौन सी तारीख को होने वाला है, उसकी एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी आज यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है एग्जम्पशंस और डिडक्शंस में क्या अंतर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि साहब एग्जम्पशंस क्या होती हैं, डिडक्शंस क्या होती हैं। मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू। देयर इज difference between exempted income. There is difference between exempted income and deductions. आपको याद होगा जब हम लोगों ने डिडक्शंस का चैप्टर किया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि एग्जम्पशंस और डिडक्शंस में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है, बहुत ध्यान से करना। When income is not included in calculation of exempted income, then it is called as एक मिनट रुक जाइए, आपने क्या लिख दिया, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने कुछ और ही लिखवा दिया। आपने लिखा when income is not included in calculation of exempted income, गलती से exempted वर्ड लिख दिया, यहाँ पे लिखिएगा ग्रॉस इनकम।
when income is not included in the calculation of gross income, then it is called as exempted income. And once income is included in gross income, and thereafter it is reduced from gross income, then it is called as once it is reduced from the gross income, then it is called as deduction. तब आप इसे बोलेंगे कि साहब ये डिडक्शन है। याद करो, हम लोगों ने सैलरी का चैप्टर किया था। सैलरी के चैप्टर में एक टॉपिक आता है हमारे पास एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का सारा पैसा हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते समय इंक्लूड कर लेते हैं, उसे कंसिडर करते हैं। और एक बार ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम उसको लेस करते हैं, और वो लेस होता है सिर्फ उन एम्प्लॉयज के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो जब आप ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करने के बाद उसको लेस कर रहे हो, तो आप उसको क्या नाम दोगे? आप उसको नाम दोगे डिडक्शन। और अगर कोई चीज ऐसी हो जिसको आपने ग्रॉस के अंदर इंक्लूड ही ना किया हो, जैसे आपको अच्छे से पता है कि ग्रेच्युटी का पैसा 20 लाख रुपए तक का हम लोग ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड ही नहीं करते, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे एग्जेम्पशन। आओ मेरे बच्चे, इस बात को जरा अच्छे से सीखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक उदाहरण देता हूं बात को सिखाने के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मिस्टर ए इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय getting salary of 90,000 rupees per month. He retires on 31st March 2021, and he is given gratuity of 20 lakhs. Mr. A was also given entertainment allowance of 5,000 rupees per month before retirement. Calculate his taxable salary. तो ठीक हो गया जी, आसान हो गया, बिल्कुल भी इसमें परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। नाम क्या है? ऑफ मिस्टर ए। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी किसका? मिस्टर ए का। सैलरी का अमाउंट मैंने आपको बताया, सैलरी का अमाउंट है 90,000 रुपीज अ मंथ, तो 12 महीने के लिए आ जाएगा 10,80,000 रुपये। मैंने आपको बताया कि इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 60,000 रुपये। और मैंने आपको बताया कि इसे ग्रेच्युटी का पैसा मिला 20 लाख रुपए। ग्रेच्युटी का पैसा सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में 20 लाख रुपए, आउटर कॉलम में आएगा 0। तो जब आप
इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस सैलरी 10,80,000 जमा 60,000, दैट विल गिव मी 11,40,000। मेरे बेटा ध्यान देना, ग्रेचुटी का पैसा, ग्रेचुटी का 20 लाख रुपए का पैसा हमने ग्रॉस इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया। क्योंकि हमने उसे ग्रॉस इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया, इस वजह से वो हमारे लिए बन गया एग्जेम्प्टेड इनकम, वो हमारे लिए बन गया एग्जेम्प्टेड इनकम। तो यहां पे ये जो कंसेप्ट है, जहां पे आपने इनकम को ग्रॉस इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया, इससे आप बोलोगे कि साहब ये तो है हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस को हम लोग पहले ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाते हैं और उसके बाद हम लोग ग्रॉस सैलरी में से लेस करते हैं। पहले तो आप लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने का? 50,000 रुपए का। पहले तो आप लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसके बाद आप लेस करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस का पैसा। और आपको अच्छे से याद है मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन मिलता है, मैंने 5,000 पे लेस कर दिया। उसके बाद आप यहां पे लेस करते हैं प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड, और वो वाला अमाउंट है आपके पास 0। तो टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट कितना आएगा? टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट आएगा 11,40,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000, दैट इज 10,85,000। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने पैसे को पहले ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड किया। कौन से पैसे की बात कर रहा हूं मैं? एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात कर रहा हूं। पहले हमने ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया और उसके बाद ग्रॉस सैलरी में से हम लोगों ने रिड्यूस किया। तो जब आप ग्रॉस इनकम में से रिड्यूस करते हो तब आप इसको बोलते हो डिडक्शन। और याद रखना, ये सिर्फ सैलरी के हेड के लिए नहीं है, ये सभी हेड्स के लिए और टोटल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए भी ये वाला कंसेप्ट 100% एज इट इज अप्लाई होगा। सो व्हाट इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम एंड व्हाट इज अ डिडक्शन, उसका मैंने क्लैरिटी से आपको यहां पे सारी बातें बता दी हैं। और याद रखना, ऑल एग्जेम्प्टेड इनकम्स आर गिवन अंडर सेक्शन 10। नोट बना के लिखिएगा, ऑल exempted incomes are given in section 10। जितनी भी exempted income के बारे में आप सोचेंगे वो सारी के सारी exempted income आपको कहां पे गिवन है, कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन नंबर 10 में गिवन है। और सेक्शन 10 में कौन कौन सी इनकम